पेशे से मैं एक पुलिस ऑफिसर हूं और अब मेरी बदली नई जगह पर हो चुकी थी। मुझे अंदाजा तक नहीं था यहां किस तरह के जुर्म होते हैं और उसे रोकने के लिए मुझे क्या करना होगा। मैं इस पुलिस स्टेशन का इंचार्ज था और यहां कम ही पुलिस वाले थे, और जब मुझे यहां पर भेजा गया तब कई पुलिस वालों ने कहा था जगह ठीक ही है, ज्यादा क्राइम नहीं होते वहां पर, और जितने क्राइम होते हैं उसे सुलझाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। मैं उनकी यह बात समझ नहीं पाया था। मेरे एक सीनियर ने शायद मुझसे बदला लिया था, जो ऐसी जगह पर भेज दिया जहां सच में बहुत अजीब सा एहसास होता था। छोटा सा शहर है, पहाड़ी इलाके में बना हुआ है, आसपास कई छोटे छोटे गांव हैं और एक बहुत बड़ा जंगल, और इस जंगल में काफी ज्यादा जुर्म हुआ करते थे। लोगों का कहना है कि इस जंगल में ऐसी भूतिया ताकतें रहती हैं जो किसी को भी मौत के घाट उतार सकती हैं, लेकिन मैं किसी भी शैतानी ताकत से नहीं डरता, भरोसा जरूर करता हूं। सुनने में काफी अजीब लगेगा, एक पुलिस वाला भूतिया घटनाओं पर यकीन करता हो, लेकिन मेरा बचपन ऐसे ही गुजरा। मैं तब एक प्रेत के वश में था, 12 साल का, और मेरे दादाजी ने मेरी मदद की थी। उतारा तो हुआ, लेकिन मेरे दादाजी ने मेरी कलाई पर एक धागा बांधा था और एक खास रुद्राक्ष उसके साथ बंधा हुआ, जो पूरी जिंदगी मेरी सुरक्षा करता रहा। मैंने ऐसी ताकतों का इससे पहले सामना किया और हर बार मैं ही जीता। यह रुद्राक्ष तब से मेरी मदद कर रहा है। कुछ तो खास है इस रुद्राक्ष में, शायद यहां पर भी ये मेरा साथ निभाए। मेरा पहला दिन इस पुलिस स्टेशन में, जितने भी पुलिस वाले थे मैं सबसे अच्छे से बात कर रहा था। वो मुझे सल्यूट कर रहे थे और फिर मैंने उन्हें कहा, तो ऐसा करो, जितने भी ओपन केस हैं सबकी फाइल मेरे पास लेकर आओ। मैं देखना चाहता हूं यहां पर किस तरह के क्राइम होते हैं। शहर छोटा है, आसपास गांव है, और ऐसे इलाकों में तो जुर्म कम ही होते हैं, लेकिन सुनने को मिला है यहां काफी ज्यादा बड़े जुर्म भी हो रहे हैं। मैं उन सब की जानकारी चाहता हूं। तब एक कांस्टेबल जो पूरा दिन मेरे साथ बैठा रहा और मुझे उन फाइल्स के बारे में बताता रहा। सर, शहर में तो छोटे मोटे जुर्म होते हैं, चोरी चकारी के या फिर ट्रैफिक रूल तोड़ने के, लेकिन वो जो जंगल है ना, वहां पर बड़े जुर्म होते हैं। कभी कभी वहां लाशें मिलती हैं, और लाशें ऐसी हालत में होती हैं कि सबूत भी कोई नहीं होता, और हम शक करें तो किस पर करें। परिवार वालों को पकड़ा जाता है, जानने पहचानने वालों को पकड़ा जाता है, जिस किसी ने कभी धमकी दी होती है उसे पकड़ा जाता है, लेकिन कभी भी ये पता नहीं चलता ये जुर्म किसने किया है, ये कत्ल किसने किया है। आप भी सर वो जो जंगली इलाका है ना, उस तरफ मत जाइएगा। दिन के वक्त जा सकते हैं, लेकिन मुसीबत दिन के वक्त भी होती है। रात को तो वहां मौत का खेल होता है। फिर मैंने उस कांस्टेबल से पूछा, तुम्हें कैसे लग रहा है कि वहां पर ऐसा कुछ होता है? मैंने भी सुना है कोई शैतानी ताकत है वहां पर। उसने कहा, सर शैतानी ताकत, वहां तो बहुत कुछ है जो समझ में नहीं आता, और जो मर जाता है वो बता नहीं सकता। उस तरफ जाने वाला कभी वापस नहीं आता, हमने तो यही सुना है। इसीलिए इन्वेस्टिगेशन करने गए 2 पुलिस वाले भी लौट नहीं पाए, और लाशें उनकी भी मिली थीं। इसीलिए सर आप भी उस तरफ इन्वेस्टिगेशन मत कीजिएगा, खतरा बहुत ज्यादा है। मैंने उस कांस्टेबल की आंखों की तरफ देखा और फिर कहा, लोग पुलिस वालों पर भरोसा करते हैं, अगर हम ही डरने लगे तो लोग हम पर क्या भरोसा करेंगे। देखो, मुझे खंगालना होगा, जांचना होगा आखिर यहां पर चल क्या रहा है। मुझे वो फाइल्स दे दो, घर जाकर देखता हूं क्राइम कैसे हुआ, कत्ल कैसे हुए, मारने का तरीका, वो सब मैं एक बार देखना चाहता हूं। उस कांस्टेबल ने फाइल देते वक्त कहा था, सर इसे दिन के वक्त देखिएगा, रात के वक्त देखेंगे तो आप भी डर सकते हैं। इन तस्वीरों तक को मनहूस माना जाता है। जब मैं उन फाइल्स को लेकर घर आया था, एक एक करके उन फाइल्स को खोलता गया, और लाशों की जो तस्वीरें देखी मैंने, मेरी आंखें खुली की खुली रह गई थी। मौत का कारण
शरीर में दर्द का बढ़ना था, यानी बाजुओं को पीछे की तरफ घुमाया गया, टांगों को भी गोल गोल घुमाया गया, हड्डियों को तोड़ा गया। दर्द के कारण इंसान बेहोश हो गया होगा, लेकिन फिर शरीर में खून का एक भी कतरा मौजूद नहीं था। दर्दनाक मौत। और वहां जितनी भी लाशें मिलती हैं सभी इसी तरह ट्विस्टेड लाशें मिलती हैं, यानी कि मरोड़ कर मारे गए लोग। मैंने 10 फाइल्स देखी और 10 फाइल्स में जितनी भी लाशों की तस्वीरें थी सभी लाशें लगभग एक ही तरह की, मरोड़ कर मारे गए। अब कोई इतना ताकतवर कैसे हो सकता है कि टांगों को मरोड़ दे, हड्डियां तक तोड़ दे, बाजू को मरोड़ दे, गर्दन मरोड़ दे, धड़ को मरोड़ दे। कोई है जो बहुत ताकतवर है, और मुझे नहीं लगता यह किसी इंसान का काम है। मुझसे पहले यहाँ जो भी काम करने आया होगा, अगर तो वो यकीन करेगा फिर तो समझ सकता है, लेकिन अगर वो इंसान इन चीज़ों पर यकीन ना करे फिर खुद को खतरे में डाल सकता है। लेकिन लोगों की सुरक्षा के लिए मुझे इसके बारे में जानना होगा। ये धागा रुद्राक्ष वाला मेरी मदद करेगा। अगले दिन मैंने उस कांस्टेबल को कहा था, मुझे वो जगह दिखाना, मैं देखना चाहता हूँ कहाँ ये लाशें मिली हैं। और कांस्टेबल ने साफ कह दिया, सर मैं वहाँ नहीं जा सकता। सर मैं तो कभी वहाँ नहीं गया, एक बार गया था, एहसास हो चुका है मुझे, इसीलिए मैं बहुत पहले से ही वापस आ गया था। दूर से देखा था जंगल का वो वाला हिस्सा। मैं कहता हूँ सर आप भी मत जाइए। मैंने उसे धमकी दी, कैसे नहीं जाओगे, मैं तुम्हें सस्पेंड करवा दूंगा। और उसने मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा, सर सस्पेंड करवाना चाहते हैं तो करवा दीजिए, मरने से तो अच्छा ही होगा। मैं वहां नहीं जाऊंगा और कोई भी पुलिस वाला आपके साथ वहां पर नहीं जाएगा। अगर आप भी वहां गए तो आपको भी खतरा है। मेरी बात मानिए सर, जिंदा रहना चाहते हैं तो वहां पर मत जाइए। जब सभी पुलिस वालों ने साफ मना कर दिया, धमकी से वो डर नहीं रहे थे, सबके सब सरकारी नौकरी छोड़ने तक को तैयार थे। और तब मुझे पता लगा यकीनन वहां पर कुछ ना कुछ ऐसा है जिससे इतने ज्यादा पुलिस वाले भी डरते हैं। यहां किसी गैंगस्टर से, किसी गुंडे से वो बिल्कुल नहीं डरते, लेकिन जंगल के उस हिस्से में जाने से सबके सब डरते हैं। तो देखता हूं उस हिस्से में है क्या। सुबह सुबह मैं उस तरफ बढ़ने लगा था। भले ही पुलिस स्टेशन का इंचार्ज था, लेकिन इस बार मुझे अकेले ही उसके बारे में पता लगाना था। छोटे शहर में यही नुकसान होता है। उस जंगल में आगे बढ़ते वक्त मुझे कोई भी जानवर नजर नहीं आया। जंगल के उस हिस्से में जानवर का ना होना इस बात का सबूत है कि यहां पर हो सकता है उन जानवरों के शिकारी हों। बड़े जानवर मिल सकते हैं, या सच में कोई ऐसी ताकत जो जानवरों तक को जिंदा नहीं छोड़ती। चलते चलते मैं एक ऐसी जगह पर पहुंचा, पेड़ों को देखकर हैरान था। वो पेड़ काले रंग के थे, उन पेड़ों की पत्तियां भी काले रंग की हो चुकी थी, और वो पेड़ मरे नहीं थे, जिंदा थे, लहलहा रहे थे, लेकिन काले रंग के। मिट्टी भी काली हो चुकी थी। जैसे जैसे उस जंगल में थोड़ा मैं आगे बढ़ा, इतना पता लग गया ये वो इलाका है जिसे शापित कहा जाता है, और यहां पर वो घटनाएं होती हैं। तभी मुझे लगा था कि तस्वीरों में जितनी भी लाशें हैं आसपास सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट क्यों शो हो रहा है, क्योंकि यहां पर काला ही रंग है हर तरफ। भूरे रंग की मिट्टी तक नजर नहीं आ रही, आसमान साफ, नीचे सब कुछ काला। और जब मैं वहां आगे बढ़ रहा, अचानक हवा का झोंका आया। उस हवा के झोंके ने मेरे बालों को पीछे से हिलाया। पीठ को छूकर गया होगा वो हवा का झोंका, लेकिन चेहरे पर हवा महसूस तक नहीं हुई थी। आगे वाले पेड़ जरा भी नहीं हिले, लेकिन पीछे वाले पेड़ काफी जोर से हिले। फिर जब मैं पीछे मुड़कर देख रहा कि क्या हुआ, ये कोई है पेड़ों के ऊपर जो पेड़ों को हिला रहा है, तब हवा का झोंका फिर से पीठ के पीछे मुझे छूकर गया। अब चारों तरफ हवा चल जरूर रही थी, लेकिन जिस तरफ मैं देखता वहां हवा बंद हो जाती, पेड़ हिलना धीरे धीरे रुक जाते, लेकिन जिस तरफ नजर नहीं होती पीठ के पीछे, वहां हवा चलने लगती। और मुझे एहसास करवाया जा रहा था कि कुछ ऐसा है जो बहुत खतरनाक है। धीरे धीरे हवा काफी तेज चल रही थी।
और ये इलाका काफी डरावना सा लगने लगा। लेकिन मेरी हिम्मत मुझे जवाब नहीं दे रही थी। मैं अब भी डटा हुआ। जब मैं अचानक पीछे मुड़कर देख रहा, क्योंकि पत्तियों के गिरने की आवाज आ रही थी, तब मुझे पीछे काले रंग का एक जीव नजर आया। बड़ा अजीब था। शरीर बालों से भरा पड़ा, लेकिन दिखने में किसी इंसान की तरह ही। अब क्या बताऊं चेहरे के बारे में। बड़ा अजीब और बड़े बड़े दांत थे। उसके सर पर 2 सींग भी, लेकिन काफी छोटे। हो सकता है नकली हो। लेकिन जब वो मुस्कुराया, उसका मुंह इतना खुल चुका था कि मुझे उसके सभी के सभी दांत नजर आ रहे। उसके मुंह में दांत ही दांत, जैसे जबान हो ही ना। अंदर तक, गले तक दांत ही दांत थे। एक ऐसा जीव जो पकड़ ले शायद छोड़े ना। तब मैंने जल्दी से रिवॉल्वर बाहर निकाली और उसकी तरफ तान दी, और उसने जवाब दिया, अगर तुम्हें मारना होता तो मैं अब तक मार चुका होता। इतना समय नहीं होता, लेकिन खतरा मैं नहीं हूं, खतरा उस तरफ है। उसने जंगल के दूसरी तरफ इशारा किया था। मैंने जंगल के दूसरी तरफ देखा। वो काले काले पेड़ों के आगे मुझे हरे पेड़ नजर आ रहे। यानी ये काले जंगली हिस्से के आगे दूसरा घना जंगल, जो शायद साधारण है, लेकिन उसका कहना था कि खतरा उस तरफ है। वो मिट्टी से जुड़ा हुआ था। शायद उसी के कारण ये जंगल का हिस्सा पूरी तरह से काला हो चुका है। और जहां तक मुझे अंदाजा है, ये एक जिन है। एक जिन की ताकत किसी जंगली हिस्से को इस हालात में पहुंचा देती है कि जिंदा जीव जंतु और पेड़ काले रंग के हो जाते हैं। लेकिन वो मुझे क्यों कह रहा है कि मैं खतरा नहीं हूं? और एक बात तो सही है, वो मेरे सामने आकर खड़ा नहीं होता, पहले मुझ पर हमला करता अगर उसे करना होता तो। लेकिन जुर्म यहीं पर हो रहे हैं। शायद यही ताकत है जो बहकाकर मुझे नुकसान पहुंचाना चाहे। मैं रुकने वाला नहीं था। मैंने उस पर गोली चलाई और वो हटा नहीं, वहीं खड़ा रहा। गोली उसके माथे पर लगी थी और उसके शरीर के अंदर घुस चुकी, और मुंह के रास्ते उसने उस गोली को बाहर की तरफ उगला और फिर मुस्कुराते हुए कहने लगा, मैं एक और मौका नहीं दूंगा। और फिर मुझे अपनी गलती का एहसास भी हुआ। अगर कोई शैतानी ताकत सामने से नुकसान नहीं पहुंचा रही है तो आपको भी गलती नहीं करनी चाहिए। मैंने बंदूक नीचे की तरफ की और फिर उसे कहा, यहां जो कत्ल हो रहे हैं वो तुम कर रहे हो ना? तुम ही हो ना वो शैतानी ताकत? उसने मुस्कुराते हुए कहा, शैतानी हूं या नहीं ये मैं साबित नहीं कर सकता, लेकिन इतना कह सकता हूं वो कत्ल मैंने नहीं किए हैं। लेकिन इस जंगल के पार जब तुम जाओगे ना, तो मुझसे भी ज्यादा खूंखार ताकत से सामना होगा। वो है जो कत्ल करता है। मैं यहां तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मारना होता तो कब से मार चुका होता। तुम्हारे कपड़ों से ये साफ है, पुलिस वाले हो तुम। शायद अब तक तुम्हें एहसास हो गया होगा कि मैं भी कौन हूं, लेकिन अगर आगे जाना चाहते हो तो तुम्हारी मर्जी। मैंने बस खतरे से आगाह किया है तुम्हें। ये जगह पर तुम सुरक्षित हो, लेकिन आगे नहीं रहोगे। तुम्हारी मर्जी। वो एक झटके में ऐसे गायब हुआ जैसे रेत के कण हवा में उड़ते हैं। वो गायब हो चुका था और मैंने इस काले जंगल के आगे लहलहाते हरे रंग के उस जंगल को देखा, और मैं एक बार उस तरफ भी जाना चाहता था। रुद्राक्ष की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए मैं सोच रहा, ये अब भी मेरी सुरक्षा कर रहा है, लेकिन मुझे नहीं पता आगे किस तरह की ताकत से मुझे मुकाबला करना होगा। देखता हूं। आगे बढ़ने लगा और काले जंगल के आगे मुझे वो जंगली हिस्सा पूरी तरह से हरा नजर तो आया, लेकिन वो पेड़ कैसे थे? हर एक पेड़ की जड़ें जमीन से निकली हुई और एक छोटे छोटे आकार बनाए, घरों के आकार बने हुए थे, इंसानी आकार बने हुए थे, लेकिन जड़ों से
जैसे किसी ने हाथ से उन जड़ों को बिल्कुल कपड़े की तरह सिलकर ऐसे आकार बनाए हों। वो पेड़ हिल रहे थे, जिंदा पेड़। मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी इतने बड़े हिलते हुए पेड़ नहीं देखे, लेकिन वो पेड़ खुद की टहनियों को झटक रहे और सूखी पत्तियां नीचे गिर रही, और मुझे डर इस चीज का था कि वो पेड़ मुझे पकड़ ना ले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो खूबसूरत रास्ता था, फूल भी बहुत ज्यादा लगे हुए। मैं उन फूलों वाले रास्ते के बीच से गुजरता हुआ जब उस जंगल में आगे बढ़ रहा, तो एहसास हुआ मुझे वहां पर भी कोई ऐसी ताकत है जो यहां गर्मी का एहसास दे रही है। एक खास तरफ थोड़ी गर्मी है, दूसरी तरफ साधारण मौसम। तो मैं गर्मी की तरफ बढ़ने लगा। क्या चीज है जो इस तरफ गर्मी छोड़ रही है? यहां तो पेड़ों का पूरा जंजाल सा बना हुआ था, लेकिन हरियाली थी, अजीबोगरीब हरियाली। और फिर इन्हीं पेड़ों के जंजाल में एक अजीब आदमी दिखा मुझे, जो एक पेड़ से जुड़ा हुआ और पेड़ से अलग होकर मेरे सामने खड़ा हो गया। दिखने में वो इंसान जैसा ही था, लेकिन चमड़ी बड़ी अजीब, बिना खून के होगा वो। शरीर के जो उसके बाल थे वो भी बिल्कुल सफेद, किसी बूढ़े की तरह था, लेकिन चमड़ी जवान जरूर थी, बिना खून की, थोड़ी सफेद थोड़ी काली। और उसकी जो आंखें थी उसकी पुतलियां नहीं थी, बिल्कुल एक भूत की तरह। सामने खड़ा होकर कहने लगा था वो, यहां तक तो आ गया, आगे नहीं जा सकता, यहीं से वापस हो जा। तुझे मारना होता तो मैंने पहले मार दिया होता। फिर मैंने उसकी तरफ बंदूक तान दी और वो मुस्कुराते हुए कहने लगा, बंदूक की गोली से कुछ नहीं होगा, तू मुझे मार नहीं सकेगा, लेकिन अगर तूने गोली चलाई तो तेरी मौत पक्की। मैं समझ चुका था कि वो इंसान तो है ही नहीं, गोली चलाने का फायदा नहीं। कैसी कैसी ताकतें हैं यहां पर। फिर मैंने उससे सवाल पूछा, कौन हो तुम? और उसने मुझे एक ही जवाब दिया, वेताल, ये जंगल का हिस्सा मेरा है, तुम मेरी इजाजत के बिना यहां नहीं आ सकते, जिंदा वापस जाने का मौका देता हूं मैं। फिर मैंने उससे सवाल किया, अगर इतनी आसानी से वापस जाने का मौका दे देते हो तो बाकियों को मौत के घाट क्यों उतारते हो? उसने कहा, मैंने कभी किसी को नहीं मारा, लेकिन अगर कोई मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो भविष्य की जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकता। तुम्हारे पीछे जो जंगल है उसका रंग देखकर ही तुम पहचान सकते हो कि वहां क्या होगा, और जो है वही कत्ल करता है, मैं नहीं करता। तुम उस तरफ से आ रहे हो, जिंदा बचकर आ गए तो तुम्हारी खुशकिस्मती है, यहां से घूम कर निकल जाओ, वापस वहां मत जाना। और फिर मैं हैरान था, सच में पीछे वो काला जंगल और यहां तो हरियाली है। ये एक वेताल है, ये कत्ल नहीं करता तो क्या वो जिन ही करता है? लेकिन उसका कहना था कि जो यहां पर है वो मारता है। मैं एक पशुपेश में फंस चुका था, लेकिन सच में वेताल ने भी मुझे नुकसान नहीं पहुंचाया था। मैं हैरान परेशान क्या कर सकता था। थोड़ी बात की मैंने उससे, और वो हर बार यही कह रहा था, यहां सुरक्षित हो, लेकिन ज्यादा समय मत रुको, चले जाओ यहां से, ये मेरा जंगल है, मैं किसी अनजान को यहां रुकने दे नहीं सकता। तुम्हें यहीं जकड़ सकता हूं, लेकिन मैं किसी मासूम को मारता नहीं। तुम्हारे अगर इरादे गलत हुए, हो सकता है तुम्हें चोट पहुंचे, मैं तुम्हें रास्ता दिखाता हूं। मैंने उसे कहा, नहीं, मैं यहां कोई रास्ता ढूंढने के लिए नहीं आया हूं, मैं बस ये जानना चाहता हूं, अगर तुम नहीं मारते तो वो जिन्न मारता होगा, लेकिन उसका कहना है कि कत्ल तुमने किए हैं, तो तुम दोनों में से कत्ल किए किसने हैं? इतना तो साफ हो गया है, तुम दोनों एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हो, और मैं एक पुलिस वाला हूं, सच का पता लगाना मेरा फर्ज है। दोनों ही मुझे खतरनाक लग रहे हैं, दोनों ही मुझे मासूम भी लग रहे हैं। मेरी समझ में कुछ क्यों नहीं आ रहा।
फिर जैसे ही मैंने कलाई ऊपर की तरफ की, मेरी कलाई पर वो काला धागा जिससे वो रुद्राक्ष जुड़ा था, मुझे वो रुद्राक्ष थोड़ा थोड़ा चमकता हुआ महसूस होने लगा। और जब मेरे दादाजी ने ये खास रुद्राक्ष मेरी कलाई पर बांधा था, तब उन्होंने कहा था, पूरी जिंदगी ये रुद्राक्ष तुम्हारी सुरक्षा करेगा। जब ये चमकेगा समझो सामने बहुत बड़ी ताकत है, उसके बावजूद ये तुम्हारी सुरक्षा करेगा। और अब मैं जान चुका था, तो मैंने उस वेताल को कहा, तुम मुझे इसलिए जिंदा नहीं छोड़ रहे कि तुम अच्छे हो, बल्कि तुम्हारी मजबूरी है मुझे जिंदा छोड़ना। ये रुद्राक्ष जब तक मुझसे जुड़ा है तुम मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकते, लेकिन अगर ये रुद्राक्ष तुमने छू लिया तो तुम्हारे साथ कुछ बुरा जरूर होगा। या तो तुम यहां किसी चीज से जुड़ जाओगे या खत्म हो जाओगे। तो खुद को खत्म करना चाहते हो तो आओ, पहुंचाओ नुकसान। और वो वेताल मुस्कुराने लगा और फिर कहने लगा, चालाक बहुत हो तुम, लेकिन तुम्हें मुझ पर यकीन करना होगा। मैं तुम्हें ये रुद्राक्ष उतारने के लिए नहीं कह रहा। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं तो मत करो, लेकिन ये रुद्राक्ष तुम्हें उस जिन्न से भी बचाए रखेगा। लेकिन वो कपटी है, उस पर भरोसा मत करना। समझने की कोशिश करो। अब इन दोनों में से कोई तो ऐसी ताकत थी जो लोगों का कत्ल कर रही थी। इस जगह को श्रापित बनाया था उसने। मुझे इस बात का पता लगाना था, दोनों में से वो कौन कर रहा है। या हो सकता है ये दोनों ही बुरे हों और मिलकर लोगों को मारते हों। मैं तब तक सुरक्षित हूं जब तक ये रुद्राक्ष मुझसे जुड़ा है, और सच का पता तो मुझे लगाना ही होगा। फिर मैंने उस वेताल को कहा, चलो मैं तुम्हारी बात मानता हूं, सबूत दो मुझे। उसने कत्ल किए हैं तो तुम्हारे पास कोई सबूत तो होगा, कुछ ऐसा जिस पर मैं भरोसा कर सकूं। और वो वेताल ने हंसते हंसते कहा, तो जाओ उस काले जंगल में, ढूंढो वहां पर सबूत। जैसा जैसा मैं कहता हूं वैसा वैसा करो, मिलेंगे सबूत। और पूछना उससे सवाल, क्या जवाब है उसके बारे में। उस वेताल ने कहा, जिन्न के पास जाना, उसके उस काले जंगल के आगे जो साधारण जंगल है, उन पेड़ों के ऊपर निशान देखना। जले के निशान है वो, जैसे किसी ने उन पेड़ों को जलाने की कोशिश की हो, जबकि उसका वो काला जंगल जलने के कारण ही काला है, लेकिन उसने फिर भी अपनी ताकत से जंगल को जिंदा रखा हुआ है। अपने हिस्से से बाहर निकलकर किस पर हमला किया उसने, क्यों पेड़ों को जलाया, किसे पकड़ा, किसे मारा। पूछना उससे सवाल। सबूत सभी हैं, देखोगे तो पता चल जाएगा। मैं फिर उस काले जंगल की तरफ गया। वहां से मैं गुजर रहा था तो उस जिन्न ने एहसास दिला दिया, और जैसे ही उस काले जंगल से आगे साधारण जंगल में पहुंचा, साफ था पेड़ों के ऊपर जले के निशान, और वो पेड़ जलने के कारण मर चुके थे, जैसे कोई ताकत जो उन पेड़ों को जला चुकी हो। अब यह साफ था, वेताल सच बोल रहा है, जिन्न झूठ बोल रहा है। वो जिन्न मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता, तो मैं उस पर दबाव बनाऊंगा, देखता हूं कहां तक टूटेगा। फिर उस काले जंगल में मैंने उस जिन्न के सामने खड़ा होकर कहा था, क्यों झूठ बोलते हो, अच्छा बनने का दिखावा करते हो। इस रुद्राक्ष के कारण तुम मुझे नुकसान नहीं पहुंचा पा रहे हो, लेकिन तुम्हारा सच मुझे पता लग गया, सबूत के साथ। तुम एक जिन्न हो, तुम जहन्नुम की आग से बने हो, तो आग तुम्हारी ताकत है। उसी आग से तुमने उन पेड़ों को जलाया जो तुम्हारी हद से बाहर थे। वो बड़े बड़े पेड़ों पर जो निशान हैं वो तुम्ही ने बनाए हैं ना। तब वो मुस्कुराकर कहने लगा, वाह, फंसा लिया तुम्हें, फंसा लिया उस वेताल ने, सारा इल्जाम मुझ पर लगा दिया। वो बहुत चालाक है, उसने जैसे तुम्हें फंसाया, उस पर तुम भरोसा नहीं कर सकते। सबूत दूं मैं? वो ही कातिल है, उसका सबूत मैं दे सकता हूं। जाओ उसके जंगल के
साथ लगते उस इलाके में देखो कैसे जानवरों का गला घोंटा हुआ है उन पेड़ों की जड़ों ने। अब सोचो सही, कोई जानवर अपने गले में उन जड़ों को, उन तनों को लपेट कर क्यों मरना चाहेगा? मैं पेड़ों को जला सकता हूं, काला कर सकता हूं, लेकिन मैं पेड़ों को कंट्रोल नहीं कर सकता। वो पेड़ों को अपने वश में कर सकता है, पेड़ों से जुड़ सकता है और पेड़ों की जड़ों को वो उन जानवरों के गले में लपेट कर उन्हें मौत के घाट उतार चुका है। वही मारता है, समझने की कोशिश करो। उसने ये सबूत दिया और मैं इस सबूत को भी खंगालना चाहता था। तो मैं फिर से वेताल के उस इलाके में पहुंचा। उसने सवाल पूछा और मैंने कहा, 1 मिनट रुको, मैं कुछ देखना चाहता हूं। उस वेताल के इलाके के आगे वाले उस हिस्से में मैंने जानवरों की हड्डियां देखी। वो जानवर पेड़ों के बीच फंसे हुए थे। अगर वो वेताल उन पेड़ों को काबू कर सकता है तो अपने इलाके से बाहर आकर वो जानवरों को मार रहा है, इसमें सच्चाई तो है। फिर मैंने उस वेताल से सवाल पूछा, तुम कह रहे थे उसने पेड़ों को जलाया। हाँ, है निशान, लेकिन उससे यह साबित नहीं होता कि उसने किसी को मारा है। लेकिन तुम्हारे जंगल के आगे ये पेड़ों में फंसे हुए जानवर ये बयां कर रहे हैं कि तुमने उन्हें मौत के घाट उतारा। जब तुम जानवरों के साथ ये करते हो तो इंसानों के साथ क्या करते होंगे? मुझे तो तुम पर शक है। फिर उस वेताल ने कहा, मैं पेड़ों को अपने वश में कर सकता हूं। वो इलाका मेरे इलाके से बाहर है, तुम देख सकते हो। वहां उन पेड़ों को मैंने कंट्रोल नहीं किया, बल्कि उस जिन्न ने। वो एक ऐसा इल्यूजन क्रिएट करता है, माया, भ्रम पैदा करता है कि उन जानवरों को फंसाया उसने, इंसानों को फंसाया। ये सब वो जिन्न करता है। तुम देख सकते हो, वो जगह मेरी हद में भी नहीं है, उसकी हद में भी नहीं है, और जितने भी जुर्म हुए हैं हमारी हद से बाहर हुए हैं। जहां मेरी पहुंच है ही नहीं, वहां मैं जानवरों को कैसे मार सकता हूं? लेकिन वो जब उसके इलाके में जानवर आते हैं या इंसान आते हैं, वो दिमाग पर असर करता है। इस रुद्राक्ष के जरिए तुम बचे हो, वरना किसी का भी दिमाग वो घुमा सकता है, भ्रम पैदा करता है और खुद ब खुद मरने पर मजबूर कर देता है। ये उसका काम है, मेरा नहीं। अपनी आंखें खोल कर सोचो, मेरी ताकत इसी जंगल तक है। इसके आगे वाले उस जंगली हिस्से में मेरी ताकत हावी कैसे हो सकती है? वहां मैं कुछ नहीं कर सकता। झूठ बोल रहा है वो। अगर तुम्हें और सबूत चाहिए तो जाओ उसके पास, कहो उसे कि एक जिन्न भ्रम पैदा करता है या नहीं, और उस भ्रम में तुम कुछ भी दिखा सकते हो। कोई डूब कर मर रहा है, कोई पेड़ से लिपट कर मर रहा है, सब कुछ पता लगेगा तुम्हें। पूछो उस जिन्न से, सबूत खुद मिलेंगे, क्या वो मार सकता है या नहीं, क्योंकि वो झूठ बोल नहीं पाएगा, सच बोलना पड़ेगा उसे। फिर मैंने उस जिन्न से जाकर सवाल पूछे और वो कहने लगा, तुझे वो वेताल अपनी बातों में फंसा रहा है। कातिल वो है, मैं नहीं हूं। हाँ, मैं भ्रम पैदा कर सकता हूं और सबूत के तौर पर तुझे दिखा सकता हूं। जब खुद को बचाने के लिए, इस जंगल को बचाने के लिए मैंने ऐसा भ्रम पैदा किया जिसमें कई लोग फंसे लेकिन कोई मरा नहीं। वहां आगे जंगल के कुछ हिस्से जो उसकी हद के अंदर आते थे, वो अजीब तरह से कटे हुए, खड्डे बने हुए, और वो हिस्से का इस्तेमाल उसने नहीं किया था। इसीलिए उसने मुझे भ्रम जरूर दिखाए, और रुद्राक्ष पहना हुआ था मैंने, उसके बावजूद वो भ्रम मैं देख सकता था। मुझे ऐसा लग रहा जैसे मैं पानी में डूब रहा हूं, लेकिन सांस ले पा रहा था। अगर वो मुझे भ्रम दिखाकर फंसाना चाहता तो पहले ही फंसा सकता था। उसने कहा, मैं बुरा नहीं हूं। वो वेताल बहुत चालाक है। सबूत चाहिए तुझे तो ले, एक और सबूत देता हूं। जो नदी उसके इलाके के बीच से बहती है, उसे वो श्रापित करता है, जहरीला करता है। फिर नदी में वो जहर बाकी जानवरों को मारता है। उसके इलाके में मरे हुए जानवर नहीं मिलेंगे ताकि उसके खिलाफ कोई सबूत ना मिले, लेकिन वो नदी जहां तक जाती है वहां तुम्हें कई मरे हुए जानवर मिलेंगे, पंछी मिलेंगे।
वो पानी जहरीला है जो किसी को भी मार सकता है। मैंने उस वेताल के इलाके के आगे नदी के पास मरे हुए जानवर और पंछी देखे। वो पानी सच में जहरीला था। मैंने एहसास किया। उस पानी को घास के ऊपर डाला मैंने और घास अपने आप सड़ चुकी थी, एक एसिड की तरह। ये सवाल जब मैंने उस वेताल से पूछा तो वो कहने लगा, मैं इस पानी को जहरीला नहीं बनाता, ये पानी पहले से ही जहरीला है। यहाँ ऐसे पत्थर हैं ज़मीन के नीचे जो जहरीले हैं। ना सिर्फ यहाँ, इससे पहले भी तुम अच्छे से देख सकते हो, वहाँ पर भी तुम्हें कई पत्थर मिलेंगे जो जहरीले हैं। और जहरीले पत्थरों को छूकर निकलने वाला पानी भी जहरीला होता है। मैं उसे साफ नहीं कर सकता। अगर मेरे पास वो ताकत होती तो मैं ऐसा करता। पीछे से आ रहा पानी ही जहरीला है तो मैं क्या करूं? अब उस वेताल की बातों पर भी यकीन हो रहा, उस जिन की बातों पर भी यकीन हो रहा, और मुझे डर दोनों से लग रहा। ऐसा क्यों है जैसे दोनों मुझे फंसा रहे हैं? कहीं मैं दोनों के जंजाल में ना फंस जाऊं और फिर मेरे साथ कुछ बहुत बुरा हो जाए। अब मुझे कांस्टेबल की वो बातें याद आ रही थीं कि जो भी उस जंगल में जाता है बचकर वापस नहीं आता। तो मुझे लगा सबसे पहले तो मैं इस जंगल से बाहर निकलता हूं, देखता हूं कौन सी ताकत मुझे रोकने की कोशिश करती है। मैं दोनों के पास से निकला और उस जंगल को पार करके मैं वापस पुलिस स्टेशन आ चुका था। किसी ने मेरा रास्ता नहीं रोका और कांस्टेबल ने मुझसे पूछा था, वहां पर क्या हुआ सर? आप वहां जाकर वापस आ गए? मैंने उस कांस्टेबल को बताया, मुझे वहां दो ताकतों का एहसास हुआ है। वहां पर एक जिन्न भी है जो उस काले इलाके में रहता है, और जहां घने पेड़ लगे हुए हैं वहां पर एक वेताल है। वो कांस्टेबल ने भी कहा था कि कई लोगों ने ये कहानियां सुनाई हैं। वहां जाकर वापस तो कोई नहीं आया, हर कोई वहां जो गया वो मारा गया। इसीलिए उससे दूर लोग रहते हैं, लेकिन आवाजें सुनाई देती हैं। कई लोग अपने आप से ये कहने लगते हैं कि वहां कोई और शैतानी ताकत है। मैं अब उन दोनों के बारे में जानना चाहता था। कांस्टेबल ने मुझे कहा, साहब अगर ऐसी बात है तो आप वहां जाकर वापस आए हैं, आप खास हैं, उनके बारे में जानकारी जुटाइए। वेताल की क्या कमजोरी है, जिन की क्या कमजोरी है, हो सकता है आप उस रहस्य को सुलझा पाएं। फिर मैंने वो किताबें जुटाई। कांस्टेबल ने मेरी मदद की और उन किताबों से मैं ये समझने लगा उनकी कमजोरियां क्या हैं, वो ताकत कैसे काम करती है। जिन जिसे कहते हैं वो नर्क की आग से बने होते हैं। ऐसे जीव जो आग का सहारा लेते हैं वो किसी को भी मार सकते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ जिन अच्छे भी होते हैं। फिर मैं वेताल के बारे में पढ़ने लगा। वेताल को रक्षक माना जाता है और जंगल के जिस हिस्से में वो रहते हैं उसकी सुरक्षा करते हैं। बुरा यह है कि जो उस जंगल में बिना इजाजत के या उस जंगल को बर्बाद करने के लिए आता है, वेताल कहर बनकर बरपते हैं, फिर सबको मौत के घाट उतार देते हैं। यानी वो बुरे तब हैं अगर उनके खिलाफ कुछ बुरा किया जाए। तो मुझे लगने लगा, यहाँ मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो जो जिन्न है ना, वो खत्म करने की कोशिश कर रहा है और वेताल बचाने की कोशिश कर रहा है। वेताल बदला नहीं ले रहा। अगर बदला लेना होता तो सबको वो खत्म करता, बल्कि वो जगह की सिर्फ सुरक्षा कर रहा है। और उस जिन्न की ताकत भी काफी ज्यादा बड़ी है और वो उस जिन्न को पूरी तरह से रोक नहीं सकता। मुझे उस वेताल पर ही भरोसा करना होगा। मैं किसी जिन्न पर भरोसा नहीं कर सकता। जो किताब थी उसमें जिन्न की जानकारी दी गई और साफ साफ लिखा गया था, जिन्न जितने भी अच्छे लगे उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। फिर वो फाइल्स को दोबारा खंगाला मैंने। लाशें जितनी भी मिली थी वो ना काले जंगल में मिली थी ना उस घने जंगल में मिली थी। लाशें अलग इलाकों से मिल रही थी, जैसे वो किसी को नहीं मार रहे, या उनमें से जो मार रहा है वो अपने इलाके में लाश को नहीं रखता, कहीं दूर फेंक देता है। तो मुझे पूरे सच का पता लगाना है और उसके लिए ना सिर्फ वो जंगली हिस्सा बल्कि और जंगली हिस्से को भी मुझे खंगालना होगा। मैं फिर से अगले दिन निकला था
सच का पता लगाने के लिए रुद्राक्ष मेरी मदद कर रहा था, मेरी सुरक्षा कर रहा था, और मैं बस इतना सोचकर बैठा कि इस रुद्राक्ष को खुद से दूर नहीं होने दूंगा। हो सकता है दोनों में से कोई एक बुरा हो। रुद्राक्ष के दूर होते ही वो मुझे मौत के घाट उतार देगा और दूसरा मुझे बचा नहीं सकेगा, या हो सकता है दोनों ही मुझे मारना चाहते हैं, बस मुझे बेवकूफ बना रहे हैं। इसीलिए उन हिस्सों में घूमूंगा जो अलग हैं। तो मैं ना काले जंगल के हिस्से में गया, ना घने जंगल के हिस्से में गया, उसके भी आगे जहां पीछे से नदी आती थी। क्या जहरीला है ये तो देखूं, वेताल सच है या झूठ है। तो घूम कर पीछे वाले हिस्से में जहां पेड़ कटे हुए थे, कई पेड़ कटे थे, घास भी जली हुई, वहां तो ऐसा लग रहा था जैसे कई जानवर मौत के घाट उतारे जा चुके हैं। वहां पत्थर ऐसे लगाए गए थे जैसे काला जादू होता हो। वहां कई खंडहर थे, पुराने खंडहर, किले के हिस्से। वहां से जब मैं गुजर रहा, एक काली ताकत का एहसास मुझे फिर से हो गया था। कलाई पर लगा वो रुद्राक्ष चमकने लगा था और मैं जानता था यहां कुछ तो है जो असर कर रहा है। वेताल की ताकत भी यहां तक फैली हो सकती है, जिन्न की ताकत भी यहां तक फैली हो सकती है, या हो सकता है उनके सिवा कोई ऐसी ताकत हो जिसके बारे में दोनों ने नहीं बताया। वो नदी जहां से आ रही थी, मैं उस तरफ बढ़ने लगा और वो जंगल का हिस्सा बड़ा भयानक था। मैं डरता जा रहा उन पेड़ों को देखकर, जैसे यहां पर कोई जंग हो चुकी हो। वो खंडहरों से दूर निकल आया था। पेड़ बड़े बड़े थे, अजीब तरह से मुड़े हुए, कुछ का रंग काला था, कुछ का रंग हरा हरा सा। और वहां मुझे एक ऐसा पेड़ नजर आया जिस पर एक भी पत्ती मौजूद नहीं थी। अजीब सा आकार बना हुआ था और वो पेड़ एक पिंजरे के आकार में था, और उस पिंजरे के बिल्कुल बीचों बीच मुझे एक शैतानी ताकत नजर आई। मेरा वो रुद्राक्ष चमकने लगा था और मैंने महसूस किया उन दोनों के सिवा यहां कोई और भी है। यानी यह बात सच है, सच में कुछ अलग है। उसने मुझे सूंघा, फिर मेरी कलाई की तरफ देखा। रुद्राक्ष को देखकर वो मुस्कुराया और फिर कहने लगा, तू यहां तक पहुंच आया, बड़े कमाल की बात है। यहां तक पहुंच गया है, जिंदा है, तू जिंदा वापस चला जा, वो तुझे जिंदा जोड़ेंगे नहीं। मैंने उसे कहा, वो वेताल और जिन? उसने कहा, हाँ, वो दोनों तुझे छोड़ेंगे नहीं, तुझे भटकाएंगे, तुझे फंसाएंगे, झूठ बोलेंगे, और अब तक तुझे पता चल गया होगा कि वो झूठ बोलते हैं, है ना? झूठ बोलते हैं ना? मैंने उसे कहा, हाँ ये तो है, वो झूठ बोलते हैं, लेकिन तुम भी उनमें से ही एक हो। उसने कहा, नहीं, देखो मुझे कैद किया गया है और इस कैद से मैं बाहर नहीं आ सकता। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। अगर तुम मुझे इस कैद से बाहर निकालना चाहते हो तो तुम्हें कुछ करना होगा, लेकिन वो आसान नहीं होगा। सबसे पहले तुम्हें उन दोनों का सच जानना होगा। इस रुद्राक्ष को पहने हुए तुम उनके सच को नहीं जान सकते, लेकिन तुम्हें खतरा भी है। रुद्राक्ष को उतारोगे तो तुम मारे जाओगे, लेकिन उनके झूठ को पकड़ना होगा। और इसके लिए मैं तुम्हें एक तरीका बताता हूं। उसने कहा, इस पेड़ को छुओ, तुम्हें सच का पता लगेगा। यह भ्रम नहीं होगा, ये एक दिव्य दृष्टि की तरह होगा। मैंने उस पेड़ को छुआ, लेकिन उस हाथ से जिसमें मैंने रुद्राक्ष नहीं पहना था। मैंने छुआ और मुझे महसूस हुआ जैसे यहां पर उस वेताल की ताकत है, उस जिन्न की भी ताकत है। और मुझे अजीब से सीन दिखने लगे। जब उस वेताल ने किसी को मारा, जब उस जिन्न ने किसी को मारा, वो दोनों मिलकर मारते हैं। ये मुझे दिखाया जा रहा, लेकिन ये सच है या नहीं, मुझे इसका पता कैसे चलेगा? वो शैतानी ताकत ने कहा, अपने इस रुद्राक्ष को
वहां उतारना, फिर तुम्हें महसूस होगा, सच दिखेगा। अब यही सच का पता लगाने का तरीका है। मेरे दिमाग में भी एक आइडिया था। मैं रुद्राक्ष को खुद से दूर करूंगा, मुझे सच का पता भी लग जाएगा। लेकिन उस शैतान ने कुछ और बताया जो मेरे लिए हैरानीजनक था। उसने कहा जो वेताल है वो जिन्न के शरीर में है और जो जिन्न है वो वेताल के शरीर में है। दोनों के शरीर की अदला बदली हो चुकी है। ये रुद्राक्ष के दूर होने पर ही तुम्हें पता लगेगा। दोनों दिखेंगे, लेकिन रुद्राक्ष को उतारकर। मैं कहता हूं उनके इलाके में मत जाना। उनकी ताकत की एक सीमा है। उनके इलाके से थोड़ा दूर रुद्राक्ष को उतारकर रख देना, फिर उन्हें बुलाना, लेकिन उनकी हद से थोड़ा बाहर रहकर। वो आएंगे, नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। तुम देख पाओगे वो कितने क्रूर है, समझ पाओगे। और मैं कहता हूं दूर चले जाओ। तुम उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते, वो ताकतवर हैं और तुम तो एक कमजोर से पुलिस वाले। वो चाहता था कि मैं गुस्सा करूं, लेकिन मैं पुलिस वाला हूं, ट्रेंड हूं, जानता हूं हमें भी भटकाया जा सकता है और ऐसी शैतानी ताकतें तो कुछ भी कर सकती हैं। हो सकता है ये भी झूठ बोल रहा हो, तो मुझे पता लगाना होगा। मैंने ऐसा किया, लेकिन अपने तरीके से। मैंने रुद्राक्ष की उस धागे को नीचे नहीं रखा, बल्कि मैं उस काले जंगल में गया, हवा में उछाला उस रुद्राक्ष को। काली ताकत उसे छू नहीं सकती थी। आधा सेकंड था। मैंने उस वेताल की तरफ देखा, मैंने उस जिन की तरफ देखा, तो मुझे कुछ अजीब नहीं लगा। ऐसा ही मैंने वेताल के साथ किया। वो मुस्कुरा रहे थे और मैंने उन्हें कहा, मुझे एक शैतानी ताकत दिखी है, मुझे लगता है वो भी किसी को मार सकती है, सच बताओ। वो दोनों यही कह रहे थे, किसी और ने नहीं मारा। वेताल ने कहा जिन ने मारा, जिन ने कहा वेताल ने मारा, और उस तीसरी ताकत का वो नाम तक नहीं ले रहे। ऐसा लग रहा जैसे वो नाम ले ही नहीं पा रहे, उसके खिलाफ बोल ही नहीं पा रहे। और जब मुझे शक हुआ तो मैं शक को दूर करना चाहता था। यही उस शैतानी ताकत के सामने करके देखूं। जिस पिंजरे में वो बंधा था उसके सामने जब मैंने उस रुद्राक्ष को हाथ के पीछे उछाला था, तब वो मेरी तरफ हमला करने के लिए आया, लेकिन आधे सेकंड में रुद्राक्ष दोबारा मेरी हथेली में, और मुझे एहसास हुआ भ्रम वो भी दिखा रहा है और ये तो सीधे सीधे मुझ पर हमला करना चाहता है। रुद्राक्ष की माला को कलाई पर पहन लिया मैंने और फिर उस पेड़ को देखने लगा। वो जो पिंजरा बना था नीचे से छोटे पेड़ से जुड़ा और नीचे जड़ें खोपड़ी के समान थी, जुड़ी हुई छोटी छोटी कई खोपड़ियां। फिर मैंने रुद्राक्ष को उस पेड़ के ऊपर रखा तो वो शैतानी ताकत चीखने लगी थी। वो चिल्लाने लगा था, उसे दर्द हो रहा था। ये पवित्र रुद्राक्ष उसे दर्द दे रहा। मैंने सोचा अगर एक एक करके इन्हें खत्म करना शुरू कर दूं तो मेरे लिए काम आसान होगा। अगर ये मर सकता है तो मारूं, शैतानी ताकत है ये भी, इससे सौदा करने में कोई खास फायदा नहीं। मैं उस जंगल से बाहर निकला था और उस शैतानी ताकत ने कहा था, दोबारा मत आना, वो तुम्हें मार डालेंगे। अब किसी ने उस शैतानी ताकत के बारे में नहीं बताया था, वो क्या चीज है। मैं किताबों के जरिए उसके बारे में भी ढूंढने लगा। मुझे जब पता लगा वो ना वेताल था ना जिन्न था, वो एक अजीब शैतान था जो एक रस्म के जरिए बुलाया जाता है बड़ी ताकतों को काबू में करने के लिए। वो बड़ी ताकत को काबू तो कर सकता है, लेकिन किसी चीज से जुड़ा रहता है, और वो एक ऐसी शैतानी ताकत है जिसे सिर्फ मारना आता है, लेकिन उसकी कमजोरी वो चीज है जिससे वो जुड़ा है, जहां पर वो बुलाया गया है, यानी कि वो पेड़ के कटते ही वो मारा जाएगा। और पेड़ इतना कमजोर कि उसे काटना तो आसान है, लेकिन उसकी शैतानी ताकत से बचते हुए वहां तक पहुंचना सबसे ज्यादा मुश्किल। कोई ऐसा नहीं कर पाया था। मैं 2 बार वहां जाकर वापस आ चुका हूं, कारण ये रुद्राक्ष है। मेरी किस्मत मेरे हाथ में थी
और अब मैं उस पेड़ को काटना चाहता था, क्योंकि मुझे जिस चीज पर शक है मैं पता लगाना चाहता हूं। ना तो जिन उसके बारे में बोल सकता था, ना वेताल बोल पा रहा। जैसे उन्हें काबू किया गया है और उसके खिलाफ ना तो सच बोल सकते हैं ना झूठ बोल सकते हैं। फिर उस पेड़ के पास पहुंचकर मैंने उस शैतानी ताकत को कहा था, वो दोनों झूठ बोलते हैं, लेकिन तुम्हारे बारे में कुछ भी क्यों नहीं बोलते? एक दूसरे के बारे में तो झूठ बोलते हैं, तुम्हारे बारे में क्यों नहीं? ऐसा क्यों लगता है जैसे तुमने उन्हें काबू में किया है? उसके पास मेरे सवालों के जवाब नहीं थे और मैं पहचान गया, झूठ ये बोल रहा है और इसका झूठ तो पकड़ा जा रहा है। मैंने पेड़ को काटना शुरू कर दिया और वो चीखने लगा। उसके शरीर से आग निकलने लगी थी। उसके शरीर में लकड़ी के जलने की आवाजें, जैसे हड्डियां टूट रही हों, वो जलने लगा और पेड़ जो नीचे से बहुत कमजोर, काट दिया मैंने और पूरा का पूरा वो पेड़ राख में तब्दील हो गया और वो शैतानी ताकत भी खत्म हुई। उसके खत्म होते ही जमीन से वो वेताल और वो जिन निकले थे। घेर लिया था उन दोनों ने मुझे। घबराहट हो रही थी मेरे मन में और फिर मैंने दोनों की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा था, तुम मुझे मार नहीं सकते, अब तुम्हारी बारी है। मुझे लगता है उसके मरने के बाद अब तुम मुझे मारना चाहोगे ताकि तुम्हें आज़ादी मिले। और उस वेताल ने कहा था, आज़ाद तो हम हो ही चुके हैं। उसे जिस रस्म के जरिए हमें काबू पाने के लिए बुलाया गया था, वो रस्म टूट चुकी है। अब तुम्हें हमारे साथ उलझने की जरूरत नहीं। हम दोनों आज़ाद हैं, हम दोनों यहां नहीं रहेंगे, किसी को डरने की जरूरत नहीं। फिर उस वेताल ने मुझे वो कहानी सुनाई इस जंगल से जुड़ी जो किसी को पता नहीं थी। वो श्रापित कहानी। इस जंगल की सुरक्षा ये वेताल करता था, लेकिन कुछ बुरे जादूगर जो इस वेताल पर काबू पाना चाहते थे ताकि ये जंगल पर काबू पा पाएं, आसपास के जितने गांव थे वो उन सबको गुलाम बनाना चाहते थे। लेकिन एक वेताल को हराना उन जादूगरों के लिए आसान नहीं था, तो उन्होंने नर्क के जिन को यहां पर बुलाया था वेताल पर काबू पाने के लिए। लेकिन दोनों के युद्ध का निर्णय नहीं निकला। ताकत दोनों की बड़ी थी और उस जिन्न को एहसास हुआ वेताल बुरा नहीं कर रहा था, वो सुरक्षा कर रहा था और जिन्न ने उसका साथ दिया। वेताल की ताकत और बढ़ गई क्योंकि जिन्न उसके साथ था और जादूगरों ने इस बार कुछ इतना बड़ा किया ताकि दोनों को काबू में लाया जा सके। रस्म के जरिए उन्होंने एक ऐसी शैतानी ताकत को पैदा किया जो दोनों को श्रापित कर चुकी थी। अब इस पेड़ के साथ जुड़ गया वो शैतान और दोनों श्राप के कारण उसके खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते थे। दोनों नहीं मार रहे थे किसी को, वो शैतान मार रहा था और ये एक दूसरे के खिलाफ तो बोल सकते थे, उसके खिलाफ नहीं बोल सकते थे। कई बार इन्होंने कोशिश की किसी को समझाने की, लेकिन श्राप इनकी जबान से वो शब्दों को निकालने देता ही नहीं था। तो इनके पास कोई रास्ता नहीं था, बल्कि लोगों को मरते हुए देखना ही पड़ा इन्हें जब तक मैं नहीं आया। मेरे पास वो रुद्राक्ष था जिस कारण मैं बचा हुआ, तो इन्होंने एक तरीका अपनाया। पुलिस वाला हूं ना मैं, तो इल्ज़ाम एक दूसरे पर लगाते गए और मेरी बुद्धि की परीक्षा लेते गए कि मैं कभी तो शक करूंगा, कभी तो जांचने की कोशिश करूंगा। और जैसा वो कहते गए मैं वैसा करता गया। उन्होंने उस शैतान के खिलाफ कुछ भी बुरा या गलत नहीं बोला। मेरे दिमाग ने परखने के लिए उस जगह को ढूंढ निकाला और इस तरह उस शैतानी ताकत के अंत से दोनों को आज़ादी मिली थी। और जिसने ये सब कत्ल किए थे वो खत्म हो चुका था और इस जंगल की सुरक्षा अब वो वेताल करेगा और वो जिन्न जहां से आया था वहां चला जाएगा। ये इस रहस्य का अंत था और मुझे वहां से जाने का रास्ता भी बड़ी आसानी से मिल गया। इसके बाद उस जंगल में चाहे दिन हो या रात हो, किसी की मौत नहीं हुई, किसी को नुकसान नहीं हुआ।
बल्कि लोग कहते हैं कोई भटक जाए अब उस जंगल में, कोई ऐसा मिलता है जो रास्ता दिखाता है, जो मदद करता है, जो ताकतवर है और उस जंगल में किसी को बुरा करने भी नहीं देता। मैं आज भी इस पुलिस स्टेशन का इंचार्ज हूं और अब यहां जुर्म ना के बराबर ही रह गया है। शहर और गांव में छोटे मोटे जुर्म होते हैं जिसे संभालने की हम कोशिश करते हैं, लेकिन उस जंगल को अब पवित्र माना जाता है। और ये कहानी हम सबको यही शिक्षा देती है, सच का पता लगाने के लिए झूठ की गहराइयों में जाना पड़ता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इसी के साथ इस वीडियो को हाइप भी दें। आप ज़रा सी मदद करेंगे, हमें काफ़ी फ़ायदा होगा और आपके लिए मैं अच्छी अच्छी कहानियाँ लाता रहूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।